तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम भाव प्रकाश नाम के एक प्राचीन ग्रंथ में गोता लगाएंगे और फर्मेंटेशन यानी किण्वन के विज्ञान को समझेंगे। ये जानना वाकई कमाल का है कि हजारों साल पहले भी इस प्रक्रिया को कितनी गहराई से समझा गया था। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, यही एक लाइन असल में पूरी बात का निचोड़ है। संतुलन और जागरूकता। मतलब कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका सही इस्तेमाल उसे अमृत बना सकता है और गलत इस्तेमाल जहर। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आयुर्वेद में हर तरह की फर्मेंटेड चीज को एक खास कैटेगरी में रखा गया है, जिसे कहते हैं संधान। और ये सिर्फ किसी चीज का सड़ना गलना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कंट्रोल्ड साइंटिफिक प्रोसेस है। तो सवाल उठता है कि ये संधान है क्या चीज। देखिए, ये कोई एक्सीडेंटल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक सोची समझी तकनीक है। पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल दवाइयों से लेकर खास तरह के ड्रिंक्स बनाने तक के लिए होता था। अब संधान का मतलब सिर्फ शराब या नशीली चीजें बनाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था गैर मादक टॉनिक्स बनाना। मतलब ऐसे ड्रिंक्स जो रोजमर्रा की सेहत, खासकर पाचन को दुरुस्त रखने के काम आते थे। और इन टॉनिक्स में से एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था कांजिक। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये उस जमाने का गट हेल्थ ड्रिंक था। ये अनाज के पानी को फर्मेंट करके बनाया गया एक खट्टा लिक्विड होता था, जिसे पाचन के लिए एक तरह से रामबाण माना जाता था। तो इसके फायदे क्या क्या थे? कमाल के थे। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, बल्कि एक तरह की दवा थी। ये स्वाद और भूख तो बढ़ाता ही था, साथ ही पाचन को भी मजबूत करता था। और तो और ये शरीर के वात और कफ दोष को भी बैलेंस करता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ग्रंथ ये भी साफ साफ बताता है कि भाई कांजिक हर किसी के लिए नहीं था। जिन लोगों को स्किन की बीमारियां, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या बहुत ज्यादा कमजोरी होती थी, उन्हें इससे दूर रहने को कहा गया था। ये दिखाता है कि आयुर्वेद कितना ज्यादा पर्सनलाइज्ड था। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और बात करते हैं मद्य की। ये वो प्राचीन शब्द है जो हर तरह के अल्कोहलिक और नशीले ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल होता था। तो अब हम दवा की दुनिया से निकलकर आनंद की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ग्रंथ के हिसाब से चाहे कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक हो, उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज तो होती ही थी। जैसे ये तासीर में गर्म होते थे, पाचन में मदद करते थे और शरीर पर इनका असर बहुत तेजी से होता था। ये वात और कफ दोष को भी शांत करने वाले माने जाते थे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि उस जमाने में लोग आखिर पी क्या रहे थे। ग्रंथ में किन खास अल्कोहलिक ड्रिंक्स का जिक्र मिलता है। यहाँ आयुर्वेदिक फार्मेसी का एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। अरिष्ट और आसव के बीच का फ़र्क। सिंपल भाषा में अरिष्ट में जड़ी बूटियों को पहले उबाला जाता है और फिर फर्मेंट करते हैं, जबकि आसव में ताज़े रस या ठंडे पानी का इस्तेमाल होता है। और ये छोटा सा फ़र्क इनके गुणों को पूरी तरह से बदल देता है। तो ये कुछ सबसे आम मद्य के प्रकार थे। सुरा, जो चावल जैसे अनाज से बनती थी और काफी पौष्टिक मानी जाती थी। वरुणी, ताड़ या खजूर के रस से बनती थी, जो सुरा से थोड़ी हल्की होती थी। और फिर थी सीधू, जो गन्ने के रस से बनती थी और माना जाता था कि ये आवाज और चेहरे की रंगत को निखारती है। और यहीं पर आकर पता चलता है कि ये साइंस कितनी ज्यादा डीप और प्रिसाइज थी। सिर्फ सीधू का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। अगर उसे गन्ने के उबले हुए रस से बनाया जाए तो वो बेस्ट मानी जाती थी, लेकिन अगर कच्चे रस से बना दी जाए तो उसके गुण एकदम उल्टे हो जाते थे। ये लेवल ऑफ डिटेल सच में हैरान करने वाला है। चलिए अब आते हैं इस ग्रंथ के सबसे कह सकते हैं सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर, यानी पीने की कला। ग्रंथ के मुताबिक शराब का असर इस बात पर उतना निर्भर नहीं करता कि क्या पी रहे हैं, जितना इस बात पर कि कैसे पी रहे हैं। और एक बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये कि पुरानी यानी एज्ड शराब को नई शराब से कई कई बेहतर माना जाता था। विश्वास ये था कि जैसे जैसे शराब पुरानी होती है वो और शुद्ध होती जाती है और फायदेमंद हो जाती है, जबकि नई शराब को शरीर के लिए भारी समझा जाता था। मगर सवाल ये उठता है कि क्या शराब का असर हर इंसान पर एक जैसा होता है? और इस सवाल पर प्राचीन ग्रंथ एक ऐसी बात कहते हैं जो आज की साइकोलॉजी से बहुत मेल खाती है। और इसका जवाब कमाल का है। ग्रंथ कहता है कि शराब सिर्फ शरीर पर काम नहीं करती, वो पीने वाले के अंदर जो स्वभाव है
उसी को और उभार कर बाहर ले आती है। एक सात्विक या गुणी इंसान इसे पीकर खुश होता है, गाता है। एक राजसिक या गुस्सैल इंसान झगड़ालू हो सकता है और एक तामसिक यानी अज्ञानी इंसान गलत कामों में पड़ सकता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, मद्य आखिर अमृत है या जहर? इस पर ग्रंथ एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट फैसला सुनाता है। ये शायद इस पूरे ग्रंथ की सबसे गहरी बात है। शराब को न तो अच्छा कहा गया है न बुरा, उसे भोजन की तरह बताया गया है। इसका मतलब साफ है, इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है या नासमझी से। तो फिर इसे अमृत बनाया कैसे जाए? इसके लिए ग्रंथ एक बिल्कुल साफ फॉर्मूला देता है। सही मात्रा में पियो, सही समय पर पियो, अच्छे भोजन के साथ पियो, अपनी ताकत के हिसाब से पियो और सबसे जरूरी खुश मन से पियो। जब ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तब वही चीज अमृत बन जाती है। तो आखिर में ये सारा प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता क्या है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी भी चीज पर अच्छा या बुरा का लेबल लगाना बहुत आसान है, लेकिन असली समझ संतुलन, संदर्भ और खुद को जानने में है। और ये एक ऐसा ज्ञान है जो हजारों साल बाद भी उतना ही सच है।